पटना के पार्टी कार्यालय में आज संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी इसे लेकर चर्चा हुई। इसकी जानकारी देते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और सीट को चिन्हित कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिस्ट भेजा जाएगा, जिससे सीट शेयरिंग में अपनी बात रखने में आसानी होगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे से बात की हमारे सहयोगी ने। देखिए, हम इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में मौजूद है। यहाँ पर जो है संसदीय बोर्ड का बैठक चल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हुलास पांडे जी उनसे जुड़ेंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ आज है बैठक में? आज हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड का ये बैठक किया जा रहा है। बिहार में जो 2025 के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें एनडीए गठबंधन के अंतर्गत पार्टी के लिए उपयुक्त सीटों का चयन के लिए हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य हम लोग एक साथ बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं कि पार्टी के लिए हमारी कौन सी उपयुक्त सीटें हैं जिस पर पार्टी के उम्मीदवार मजबूती से लड़ेंगे और जो हमारा 100% स्ट्राइक रेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे। अच्छा, कैसे इस चीज का मतलब हल कैसे निकाले? क्योंकि पिछले बार तो आप लोगों ने सभी सीटों पर लड़ा था, लेकिन इस बार का मतलब क्या रहे, उसका मतलब पैमाना क्या रहेगा? नहीं, एनडीए गठबंधन में है और एनडीए की एक मजबूत सरकार बने, उस सरकार में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका हो, इसके लिए हम वैसे सभी सीटों पर विचार करके अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि पार्टी के लिए कौन कौन सी ऐसी उपयुक्त सीटें हैं जिस पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार और बैठक हुआ था, हमें याद है, उस वक्त ये चर्चा तेज हो गई थी जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सिट पर हम लोग लड़ेंगे। क्या इसका फिर से कुछ है ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में हम 2-3 सीटों पर भी चुनाव लड़े, क्योंकि एनडीए गठबंधन का जब स्वरूप फाइनल होगा तो कौन कौन सी सीटें हमारे लिए उपयुक्त हैं और कौन कौन सी सीटें हमारे हिस्से में आती है, इस पर अंतिम फैसला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, सीट का संभावना क्या रहेगा? कितना सीट पर लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी? अभी संख्या के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गठबंधन धर्म है और गठबंधन में सभी दलों के नेता जब एक साथ बैठेंगे, उनका विचार विमर्श फाइनल होगा तो उस समय आप लोगों को क्या हो ही जाएगा। राजू जी भी हमारे साथ। राजू जी बोल दिए, आप कितने सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी? देखिए, सब बातें जब बात हो जाएगी तो आपको बुला के बता दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ पार्टी की निजी तैयारी होती है जिसको मीडिया में समय पर लाया जाता है, काम हो रहा है, अध्यक्ष जी आपको सब बता ही दिए हैं। चलिए, तो बैठक जो है वो अब शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ क्या वो भी आपने सुना। अभी तमाम चीजें आपको हम दिखा रहे थे। सुगराजे के साथ अंशु जहाज को पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।